और बता बेटा, ससुराल में सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है और आपको बहुत याद करते हैं। अरे शिखा दीदी, आप कब आए? मैं तो अभी अभी आई थी भाभी। पर आप बताइए, आपने तो साड़ी बहुत सुंदर पहनी है, कितने की ली? होगी 15,000 की। 15,000 की साड़ी? हाँ, ये तो कुछ नहीं है, इसके साथ साथ ना तुम्हारे भैया 2 साड़ियाँ और लेकर आए हैं। अच्छा, और ये नेकलेस कितने का है? ये भी तुम्हारे भैया लाए हैं, ये 2.5 लाख का है। 2.5 लाख का? बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं तुम्हारे भैया को तो कहती हूँ कि महंगा है, पर वो मेरी सुनते हैं? मेरी क्या, वो किसी की नहीं सुनते हैं। तुम तो जानती हो अपने भैया को, वो सिर्फ मुझे इतना कहते हैं कि जो तुझे प्यार से लाके दे दूं ना, चुपचाप रख लिया कर। फिर मैं भी चुप हो जाती हूँ उनके आगे। तो वैसे बहू, एक काम कर, शिखा के लिए 1 कप चाय बना के ले आ। अब मम्मी जी, आप नहीं पियेंगी? अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो पी थी, पर ठीक है, आधा कप मेरे लिए भी बना लेना, मैं भी पी लूंगी। ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए भी लाती हूँ साथ में। माँ, देखा आपने? 2.5 लाख का नेकलेस, 15,000 की साड़ियाँ, वो भी एक नहीं 3-3, इतना खर्चा। भैया बहुत पैसा लौटा रहे हैं, लगता है इस घर में जल्दी गरीबी आने वाली है, देख लेना आप। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? माँ, लगेगा क्यों नहीं? अरे आपको दिखता नहीं है क्या कितना खर्चा करते हैं भैया? और मुझे तो ऐसा लगता है ये भैया ने दिलवाया नहीं है, ये भाभी ने जबरदस्ती लिया है उनसे। बोला होगा कि मुझे महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरी चाहिए, दिखाने के लिए दूसरों को कि मेरा पति मुझ पे कितना पैसा लुटाता है। बताओ, दिखावे की भी हद होती है। हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि तू क्या कहना चाहती है। वैसे दीदी, मैं आपको बताना तो भूल ही गई, आपके भैया ना आपके लिए भी ऐसी ऐसी 2 साड़ियाँ लेकर आए हैं। क्या? मेरे लिए भी साड़ियाँ लाए हैं वो? भैया कितने अच्छे हैं माँ, मेरे लिए कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ लाए हैं। सच में वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी तो मुझे दिखाइए ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मुझे साड़ियाँ देखनी कैसी लाए हैं वो। आप तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। रुक बेटा, एक काम कर, पहले चाय ले आ, साड़ियाँ बाद में दिखा देना। नहीं माँ, चाय नहीं पी जाएगी मुझसे अब। भाभी आप साड़ियाँ ले आओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ साड़ियाँ देखने के लिए। हाँ जाओ आप। पर बेटा, साड़ियाँ कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हैं। अरे पहले तू चाय पी ले, उसके बाद साड़ियाँ देख लेना, और फिर हम सब बैठकर देख लेंगे। ठीक है, बाद में ले आना। जा बेटा, तू चाय ले आ। माँ, देखा आपने, भैया कितने अच्छे हैं, मेरे लिए साड़ियाँ लेकर आए हैं। वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। सच में मेरा भाई है, प्यार तो करेगा ही मुझसे। शिखा, तूने तो बहुत जल्दी अपना रंग बदल लिया। मतलब क्या बोल रहे हो आप? मतलब ये कि जब तेरी भाभी ने कहा कि तेरे भैया उसके लिए वो साड़ी और नेकलेस लेकर आए हैं, तो तूने कहा कि इतनी जल्दी हमारे घर में गरीबी आने वाली है, घर का खर्चा कैसे चलेगा, भला इतना महंगा कपड़ा कौन पहनता है। और अब तुझे जैसे ही पता चला कि तेरा भाई तेरे लिए भी कपड़े लेकर आया है, तो तू कितना खुश हो गई। क्या अब हमारे घर में गरीबी नहीं आएगी, या हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब तुझे ये नहीं लगा? देख बेटा, तू ना बहुत मतलबी है। तेरा भाई तेरे लिए सब कुछ करे तो सब ठीक, और अगर तेरी भाभी के लिए कुछ ले आया तो तुझे इतना बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपनी भाभी से जलन होती है कि वो हमारे घर में इतनी खुश भला कैसे रह सकती है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों जलूंगी वाला भाभी से, आप भी ना। बेटा ऐसी ही बात है, अगर ऐसी बात नहीं होती तो तू उसके ऐसे बताने से मुंह नहीं बनाती। तूने एकदम से मुंह बना लिया था। क्या लगता है बेटा तुझे? अरे वो अपना घर छोड़कर आई है हमारे घर में, और अगर उसकी खुशियों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो भला कौन रखेगा? और मोहल्ले वाले तुझे पता है क्या कहते हैं हमारे घर के बारे में? यही बोलते हैं कि ये अपनी बहू को बेटी की तरह रखते हैं। ऐसा कभी लगता ही नहीं कि वो इस घर की बहू है। वो इनके घर में कितना खुश रहती है, और इनका परिवार हमेशा खुश रहता है और सुख शांति से रहता है। पर तू है कि उसके बारे में पता नहीं क्या कुछ बोले जा रही है। अरे वो हमेशा तेरे भाई से यही बोलती है कि जब भी मेरे लिए कुछ लाओ तो शिखा के लिए भी ले आया करो। मैं चाहती हूँ कि वो जब भी हमारे घर से जाए तो खुशी खुशी जाए,
अरे वो तेरी खुशियों का इतना ख्याल रखती है और तू तू उसके बारे में भला बुरा बोलती रहती है। देख बेटा, मुझे ये बात तेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तू अपनी भाभी के बारे में ऐसे बोले। माँ आप नाराज मत होइए। मैं जानती हूँ माँ, मुझसे गलती हुई है। मैंने उनके बारे में इस तरह की बातें करी, ऐसा सोचा मैंने। वो तो कितनी अच्छी हैं, वो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती हैं, और मैं उन्हें इस तरह से ट्रीट कर रही थी, इतना गलत सोच रही थी। अरे भाभी तो बड़ी बहन जैसी है, और मुझसे गलती होगी माँ, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं बोलूंगी। अब मुझे समझ में आ गया आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। ठीक है बेटा, पर आगे से ध्यान रखना। हाँ माँ, मैं ध्यान रखूंगी। सॉरी। कोई बात नहीं। क्या ध्यान रखने की बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बस शिखा कह रही थी कि मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे प्यार जो इतना करते हैं। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी प्यारी भाभी और इतना दुलार करने वाले भैया मिले हैं। सच में आप दोनों बहुत अच्छे हो। अरे किस्मत वाली तो मैं हूँ। लोग तरस जाते हैं अच्छा घर पाने के लिए, और देखो मुझे कितना अच्छा परिवार मिला है। मम्मी जी इतनी अच्छी है, मुझसे इतना प्यार करती हैं। और तुम तो हो ही बहुत प्यारी। वैसे मैं तुम्हारे लिए ना साड़ियाँ लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं भाभी, साड़ियाँ कहाँ भागी जा रही हैं, बाद में देख लेंगे। पहले आप मेरे पास आइए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आइए। अच्छा बच्चू, बातें तो मुझे तुमसे बहुत सारी करनी है, बल्कि बातें नहीं शिकायत करनी है। हाँ तो आप बताओ कि यहाँ आती क्यों नहीं हो? इतनी ज्यादा बिजी हो गई हो क्या? सॉरी भाभी, वो काम के सिलसिले में आना मुश्किल हो जाता है, पर अब मैं जरूर आऊंगी अपनी प्यारी सी भाभी से मिलने, और प्यारी सी माँ से मिलने भी। ये आ जाया करो। तुम्हें पता है मम्मी जी तुम्हें कितना याद करती हैं, और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। जी नहीं, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, पर हाँ आप मुझसे परेशान जरूर हो जाओगे, मैं इतना आऊंगी ना। अरे इतनी प्यारी सी नंद से भला कोई परेशान होगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम आओ, तुम्हारा ही तो घर है। सच में।